मैक्रोस की एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सेल्स की शीट मौजूद है। इस शीट में कुछ डाटा मेरे पास, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं। डिफरेंट क्वार्टर्स में, डिफरेंट मंथ के अंदर, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मैनेजर्स ने सेल्स पर्सन के साथ मिलकर डिफरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी में कुछ क्वांटिटी सेल की है जिसकी यूनिट प्राइस मौजूद है, उस पर ऑफर डिस्काउंट लिखा हुआ है और परसेंटेज के अंदर ही है, और उसके बाद जो है वो सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। अब एक्चुअल में पॉइंट ये है कि मुझे अगर मंथ वाइज इसकी रिपोर्टें जनरेट करनी है, रीजन वाइज रिपोर्टें जनरेट करनी है, मैनेजर वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो एक बेस्ट काम ये हो सकता है कि मैं पेविट टेबल क्रिएट कर दूंगा और उसके थ्रू ये सारी एक्टिविटी को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता हूं। और आपको पता है कि पेविट टेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है। जस्ट आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि आप करना क्या चाहते हैं और उससे रिलेट आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स आसानी से डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू फील्ड्स वगैरह, कैलकुलेटेड फील्ड्स वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे रिलेट आप डायनामिक चार्ट्स बना सकते हैं, राइट। लेकिन अज्यूम करें कि उस तरह का सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मुझे मंथ वाइज, मैनेजर वाइज रिपोर्ट्स जो है वो चाहिए और वो रिपोर्ट्स मुझे एंड ऑफ द शीट यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बॉस मुझसे समटाइम सरप्राइजली डाटा मांग लेते हैं कि यार मुझे जो है वो मार्च का सारा डाटा आप दिखा दें, या सपोज करें वेस्ट रीजन का सारा डाटा मुझे दिखा दें। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं फिल्टर की कमांड यूज कर लूं और अपने मास्टर डेटाबेस में से जो भी रिक्वेस्ट मुझसे की जा रही है उस रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं डाटा को फिल्टर करूं और मैं उस डाटा की प्रेजेंटेशन मैं उसे ईमेल के थ्रू सबमिट कर दूं, या मुझे अगर प्रिंट आउट मांगे जा रहे तो मैं प्रिंट आउट के थ्रू उसे सबमिट कर दूं। तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। आइदर या तो मैं पेविट क्रिएट कर दूं, आइदर मैं यहाँ पर फिल्टर के जरिए काम कर लूं। अब फिल्टर के अंदर एक बड़ी पावरफुल कमांड है जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। उस एडवांस फिल्टर की कमांड को यूज करेंगे हम और मैक्रोज उसके साथ कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी रिपोर्ट हमें डेवलप करवानी है वो जस्ट एक क्लिक के ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको एडवांस फिल्टर, जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे यूज होता है, उसके मतलब थोड़ी सी बात कर लूं और फिर मैं मैक्रोज के ऊपर इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर लूंगा। तो एडवांस फिल्टर की कमांड को यूज करने के लिए मुझे करना यह होगा कि जो हेडिंग टॉप पर लिखी हुई है उस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉपी किया हुआ है और बिल्कुल लास्ट में जाकर एक दफा उसे पेस्ट किया और 3-4 रॉस छोड़ने के बाद दोबारा उसे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब स्टोरी ये है कि ये मेरा एक्चुअल डाटा है, मेरा मास्टर डाटा है। इस डाटा में से मुझे कौन सा रिकॉर्ड्स निकलवाना है, ये मेरे क्राइटेरिया की हेडिंग्स हैं और उसके नीचे जो रॉस मेरे पास है यहाँ पर मैं क्राइटेरिया टाइप करूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे मंथ में से मार्च का रिकॉर्ड देखना है, तो ये मेरा मंथ है और उसमें से मुझे मार्च चाहिए। सपोज रीजन में से मुझे ईज देखना है, तो ये मेरा रीजन है और ये मेरा क्राइटेरिया है। इसी तरह से स्टेट में से कौन सा स्टेट देखना है, मैनेजर में से कौन सा मैनेजर देखना है, तो ये एक हेडिंग और उसके नीचे क्राइटेरिया के लिए रॉ दी हुई है। अच्छा, क्राइटेरिया एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मार्च के साथ साथ मई का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं इस तरह से मार्च मई को 2 अलग अलग सेल्स के ऊपर लिख सकता हूं और हेडिंग मेरी जो है वो मंथ है। और जब ये डाटा मिल जाएगा उसे मास्टर डेटाबेस में से, तो उसे पेस्ट कहाँ करे, दिखाए कहाँ। मैंने कहा कि ये जो हेडिंग मैंने बनाई है इसके नीचे एक्चुअल में वो डाटा को पेस्ट कर दे। तो ऐसा करने के बाद, यानी हेडिंग को पेस्ट करने के बाद, मैं फिलहाल सिर्फ मार्च की ही हेडिंग ले लेता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ अपने मास्टर डेटाबेस पे, बिल्कुल फर्स्ट सेल पर। आप नोट कीजिएगा कि मैंने अभी तक मैक्रो को ऑन नहीं किया हुआ है, मैं एडवांस फिल्टर पे काम कर रहा हूँ और मैं चला जाता हूँ डाटा के अंदर एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर देखें 3 सवाल करता है। नंबर 1, डाटा की रेंज बता दें, लिस्ट की रेंज बता दें। तो लिस्ट की रेंज इसने वैसे ही खुद पिक कर ली है। अगर आपको लगता है कि ये रेंज गलत आ रही है तो आप इसे मिटा सकते हैं और स्टार्ट से कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके पूरे डाटा की रेंज बना सकते हैं। उसके बाद मैंने टैब बटन प्रेस किया, क्राइटेरिया रेंज पूछता है कि बताइए चाहते क्या है आप। तो मैंने कहा कि बॉस मुझे मंथ में से मार्च वाले रिकॉर्ड दिखा दें आप। सो मैंने मंथ और मार्च दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है और जब ये रिकॉर्ड सॉरी, तो अगर ये रिकॉर्ड इस डेटाबेस में से ढूंढ लेगा तो उसे शो कहां करेगा। तो मैंने कहा कॉपी टू अनदर लोकेशन, एक नई लोकेशन पे उसे पेस्ट कर दो। कॉपी टू पे चले जाते हैं और ये पूरी हेडिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सिंपली हम ओके करते हैं। यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे अगर मैंने चेक लगा दिया तो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मेरी डेटाबेस में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं यूनिक रिकॉर्ड पे चेक नहीं लगा रहा। सिंपली मैंने ओके कर दिया और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूं। आप देखें मेरे पास मार्च का सारा डाटा निकल कर आ गया, राइट। अब इस डाटा को मैं कॉपी करके एक नई शीट पर पेस्ट कर सकता हूं और बॉस को वो मैं ईमेल भेज सकता हूं। अगर मुझे डाटा का प्रिंट आउट चाहिए तो मैं इसके प्रिंट आउट निकाल सकता हूं, इसे जिन्हें भी सबमिट करना है उसे मैं सबमिट कर सकता हूं।
तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो मैंने किया है, मैंने फिल्टर की कमांड को यूज किया, लेकिन ये जो टेक्निक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस फिल्टर के नाम से, उस टेक्निक को यूज करते हुए किया है। अब इसी टेक्निक को, इसी तमाम ऑप्शंस को हम मैक्रो के अंदर डाल देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि चीजें डायनेमिक हो जाएंगी। ऐसा करने के लिए मैं दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट पोजीशन पर हूं और मैं जा रहा हूं डेवलपर के अंदर, रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर। माइक्रो का नाम पूछ रहा है, मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स सपोज एडवांस फिल्टर। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने दे दिया एडवांस अंडरस्कोर फिल्टर। शॉर्टकट की प्रेस कर दी मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए, और ये माइक्रो दिस वर्कबुक के लिए होगा या पर्सनल वर्कबुक के लिए होगा, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल चूंकि मेरी सेल्स की शीट यहीं पर ही मौजूद है, डाटा यहीं है, और मुझे माइक्रो भी इसी वर्कबुक में हमेशा चाहिए, तो इसलिए मैंने दिस वर्कबुक को सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली मैंने ओके कर दिया। ये माइक्रो मेरा स्टार्ट हो गया। माइक्रो स्टार्ट होगा तो उसकी पहचान दो तरीके से हो सकती है। नंबर 1 डेवलपर में आप देखेंगे यहाँ पर अब स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ गया है, और नंबर 2 स्टेटस बार में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपके पास स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने माइक्रो को स्टॉप भी कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। अच्छा, फिलहाल तो मुझे माइक्रो को अब कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू में क्या करना है, वही एडवांस फिल्टर के तमाम ऑप्शंस मुझे रिकॉर्ड करने। सो मैं चला जाता हूँ डाटा के अंदर और एडवांस फिल्टर के अंदर। एडवांस फिल्टर ने सबसे पहले मुझे लिस्ट की रेंज बता दी। अच्छा, ये जो लिस्ट की रेंज आ रही है ये पहले की स्टोर की हुई है, मैंने नहीं रिकॉर्ड की, मतलब मैंने नहीं यहाँ पर टाइप की। और आपको पता है कि मैक्रो रिकॉर्ड क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन आप उसे क्लिक के जरिए बताएं, टाइप करके बताएं, आप प्रेस करें कीबोर्ड से कोई भी की, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये जो पहले की इन्फॉर्मेशन है ये माइट भी शायद वो रिकॉर्ड ना करे, तो मैं सेफ साइड के लिए बैक स्पेस बटन प्रेस करके इसको एक दफा मिटा रहा हूँ। और ख्याल रखिएगा कि की का इस्तेमाल बहुत ही स्मूथली आपने करना है, अनवांटेड कीज प्रेस नहीं करनी, यानी एक दफा अगर बैक स्पेस से मिट सकता है तो एक ही दफा प्रेस करना है, आपको 5 दफा बैक स्पेस की प्रेस नहीं करनी है, वरना वो क्या होगा, आपको पता है कि हर स्टेप को वो अपने बैक हैंड पर रिकॉर्ड करता रहेगा। और मैं ये चाहता हूं कि ये 1 गो के अंदर सारे स्टेप्स हो जाएं, एरर ना हो हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर क्वार्टर के सेल के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, एंड देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया। सो मेरे पूरे डेटाबेस की रेंज यहाँ पर लिस्ट रेंज के अंदर आ गई। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया, क्राइटेरिया की रेंज, क्राइटेरिया मैंने इसको मिटा दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि क्राइटेरिया कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर अब की बार तो मुझे मंथ वाइज मार्च का डाटा देखना है, हो सकता है रीजन वाइज डाटा देखना हो सकता है स्टेट वाइज डाटा देखना हो, तो इसलिए मैं क्राइटेरिया को तमाम हेडिंग को सिलेक्ट कर रहा हूं, और उसके नीचे एक ब्लैंक सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसमें मैं क्राइटेरिया कुछ भी टाइप कर सकता हूं। इसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी कहां करें, तो मैंने कहा कि भाई कॉपी करें आप इस हेडिंग के नीचे। सो मैंने इंटायर हेडिंग की दोबारा से रेंज बना ली, एंड देन सिंपली मैंने ओके कर दिया। मार्च का रिकॉर्ड नीचे हमारे पास आ गया। क्रॉस चेक करने से पहले मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा, पहले मैं इस माइक्रो को स्टॉप कर देता हूं, बिकॉज कि मेरी एक्टिविटी हो गई है, मुझे पता है। सो मैं डेवलपर में जा रहा हूं और स्टॉप के बटन पर क्लिक कर रहा हूं, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करने के बाद नीचे जाके देख रहा हूं, ये मेरे पास मार्च का डाटा आ गया। मार्च का डाटा पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। चले देखते हैं कि अगर मुझे मई का रिकॉर्ड देखना हो। सो मैंने मई टाइप किया, मैंने शॉर्टकट बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट ए, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, ग्रेड हो गया, नीचे देखें मई का डाटा निकल कर आ गया। अगर सपोज करें मई के अंदर मुझे सिर्फ मैनेजर है मेरे पास एडम, यहां देख सकते हैं आप बहुत सारे मैनेजर्स हैं, इसमें से फर्स्ट मैनेजर का डाटा मुझे देखना है। सो मैंने सेल्स पर्सन का नाम लिखा, मैनेजर नहीं है सॉरी, सेल्स पर्सन है। एंड देन अब की बार मैं मैक्रोज में चला जाता हूं, और मैंने एडवांस फिल्टर के नाम से मैक्रो बनाया था, रन कर दिया, आप देखें सिर्फ उसी का डाटा मेरे पास निकल कर आ गया। तो मई से मैं सेल्स पर्सन एडम के रिकॉर्ड को देख रहा हूं। अच्छा, मैंने सेल्स पर्सन के रिकॉर्ड के नेम को मिटा दिया, और मैंने दोबारा मैक्रो के बटन पे क्लिक किया, एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, रन किया, सारा डाटा मेरे पास आ गया। सपोज मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा है। सो मैंने ग्रेटर देन 100 कर दी, और अब की बार मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट ए। आप देखें अब मेरे पास मई के मंथ में वो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 100 मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, अगर मुझे इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, रीजन में मुझे सिर्फ ईस्ट का रीजन देखना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, आप देखें सिर्फ ईस्ट रीजन का डाटा मेरे पास निकल कर आ गया। राइट, तो एक्चुअल में हम कर एडवांस फिल्टर के थ्रू वही फिल्टर वाली कमांड रहे हैं, लेकिन सारे एक्टिविटी को हमने चूंकि मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो इसलिए अब जब मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूं तो वो क्या करता है, क्राइटेरिया को चेक करता है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया डेटाबेस में जाता है और उस रिकॉर्ड को कॉपी करके नीचे लाकर पेस्ट कर देता है। अब लास्ट में मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये शॉर्टकट की याद रखनी पड़ रही है, कंट्रोल शिफ्ट ए। अगर सपोज करें कि मैं ये बुक रेडी करके अपने जूनियर स्टाफ को दे देता हूं, और मैं कहता हूं कि देखो जब भी मैं तुमसे कोई डाटा मांगू तो तुमने
सिर्फ जो है वो इस क्राइटेरिया वाली जगह पर जाकर वो क्राइटेरिया टाइप करना है और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है और मुझे वो डाटा यहाँ निकल कर आ जाएगा। वो डाटा मुझे कॉपी करके एक नई शीट पे भेज दो या प्रिंट आउट निकाल दो, वॉटएवर जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं उसे दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं और फैसिलिटीज क्रिएट कर दूं और मैं एक बटन के थ्रू ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करूं। लाइक मुझे शॉर्टकट की अगर यूज करनी है तो उसके थ्रू भी हो सके, और अगर मैं कोई बटन प्रेस करूं तो यही सारा माइक्रो मेरा दोबारा से एक्टिव हो जाए। तो ऐसा करने के लिए क्राइटेरिया का जो सेल मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, इस सेल के बिल्कुल लास्ट में मैं चला जाता हूँ और डेवलपर के टैब के अंदर हमारे पास कंट्रोल्स में इंसर्ट का एक एरिया दिया हुआ है, जहां पर फॉर्म कंट्रोल में से मैं पहला बटन चूज कर रहा हूँ। ये कमांड बटन कहलाता है। इस बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ मैं जो मेरे क्राइटेरिया की हेडिंग थी उसके बराबर वाले सेल पे जाके जस्ट क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखें मैक्रो रिकॉर्डिंग का असाइन मैक्रो की विंडो मेरे पास खुल गई है और जो जो मैक्रोज हमने रिकॉर्ड किए हुए वो तमाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। सो यहाँ से मैंने ले लिया अपना एडवांस फिल्टर का माइक्रो और सिंपली मैंने ओके कर दिया। ये बटन मेरे पास आ गया। इस बटन का कैप्शन मुझे चेंज करना है, सो मैंने इस बटन पे क्लिक किया और इसका कैप्शन मैंने रख दिया लाइक क्लिक। अब इस बटन के बैकएंड पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है? मेरा माइक्रो स्टोर है। इसको देख लेते हैं। सपोज करें मुझे वो रिकॉर्ड देखने जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 150 है और रीजन मेरे पास अगेन ईस्ट ही है, मंथ मेरे पास में है, और अब मैं इस माइक्रो को यूज करूंगा इस बटन के थ्रू। सो आप देखिएगा कि क्वांटिटी के अंदर मेरे पास जो 150 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। देखें, एक क्लिक के ऊपर सारा काम हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे अब ये दोनों क्राइटेरिया रिमूव करने हैं और मैं मई की जगह फॉर एग्जांपल अप्रैल के रिकॉर्ड देखना चाहता हूं सिंपली, तो मैंने उसी बटन पे जाकर जस्ट क्लिक किया। जूम मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। मैंने उसी क्लिक के बटन पे क्लिक किया। आप देखें ये सारा अप्रैल का डाटा मेरे पास निकल कर आ गया और मुझे इसमें से सिर्फ मैंस की कैटेगरी जो सेल हुई है वो देखना है। सो सब कैटेगरी में मैंने मैंस टाइप किया, इस बटन पे क्लिक किया। आप देखें अप्रैल के मंथ में मैंस की जो कैटेगरी सेल हुई है उसका पूरा डाटा हमारा निकल के एक नई शीट पर आ गया। तो एक्चुअल में वो टास्क जो कि आप रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं, बार बार आपको एक जैसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो वो काम हम एक्चुअल में माइक्रो के अंदर स्टोर करा देते हैं। और हमने अपनी पहली वीडियो में इस बात को समझा था कि वो टास्क जो कि आप बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको आप माइक्रो के अंदर डाल दें और फिर एक क्लिक पर आपकी वो तमाम एक्टिविटी को आप आसानी से परफॉर्म कर लें। आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी और आसानी से रिपोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं।